दोस्तों, आज हम जीवन परिचय की बात करेंगे। जो क्लास 10 में 2 जीवन परिचय लिखने के लिए आता है। जो 3 जीवन परिचय गद्य खंड से दिया जाता है और 3 काव्य खंड से दिया जाता है। उन तीनों 3 गद्य खंड में से जो दिया जाता है उसमें से आपको 1 लिखना होता है और जो काव्य खंड में दिया जाता है उसमें से आपको 1 लिखना होता है। तो आज हम 3 जीवन परिचय जो अति महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, उनको लेकर आए हैं, जो गद्य खंड से लिया गया है। अगली वीडियो में हमारी जो काव्य खंड से जो तुलसीदास हैं, सूरदास जी हैं, रसखान हैं, उनके इम्पोर्टेंट 3 से 4 जीवन परिचय आपको बताएंगे, जिससे आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसमें आपको 10 नंबर में बोलना ही नहीं है। ये जो गद्य खंड में 3 जीवन परिचय आज हम बताएंगे, ये अति महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इनमें से कम आपको 24 फरवरी को कम से कम 2 गद्य खंड से 2 जीवन परिचय आपको दिखने ही दिखने हैं। इसमें कम से कम 2 दिखने हैं। तो आपको हम आज 3 जीवन परिचय बताएंगे। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उसके बाद में जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन 3 जीवन परिचय अगर आप याद कर लेते हैं, आप शॉर्ट तरीके से कैसे लिखें, आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप शॉर्ट तरीके से कैसे लिखें उसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में बात कर लें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ है। एक बात और जीवन परिचय लिखते समय ध्यान रखनी है, जो उनके पिता का नाम है, जैसे उनकी ग्राम का नाम हो गया, जिले का नाम हो गया, और जो सन है उनकी जो मृत्यु की है, उनका जन्म का जो सन है, इनको आप हाईलाइट तरीके से यानी ब्लैक पेन से इसको लिखना है कि ये अलग तरीके से दिखे। जो इम्पोर्टेंट है उसमें शब्द वो अलग तरीके से दिखे। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में हुआ था और इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था। ये बस्ती जिला के जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, बस्ती जिला के आगोना नामक ग्राम में हुआ था। जो इनके पिता का नाम था वो चंद्रबली शुक्ल था। इनके पिता का नाम क्या था? चंद्रबली शुक्ल था। ये मिर्जापुर के कानूनगो थे। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिता थे वो मिर्जापुर में कानूनगो थे और इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। इनकी माता जो थी, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की माता थी, वो विदुषी और धार्मिक थी। और इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा हुई, जो उस समय के जो जितने भी लेखक थे उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा होती थी, वो उनके घर के बगल प्राइमरी पाठशाला में हुआ करती थी। वैसे रामचंद्र शुक्ल की भी हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले के राठ तहसील में हुई। जो इनके पिता के जिला के पास राठ तहसील में इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा वो हुई। इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। किस स्कूल से? मिशन स्कूल से। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण जो रामचंद्र शुक्ल जी थे, ये गणित में बहुत कमजोर थे। इन्होंने गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे की पढ़ाई नहीं कर सके। एफए इंटरमीडिएट की परीक्षा इलाहाबाद से की। इन्होंने जो एफए इंटरमीडिएट की जो परीक्षा थी वो इलाहाबाद से की। प्रारंभिक शिक्षा इनकी जो हुई अपने पिता के पास, जहाँ वो जिला के पास राठ तहसील में हुई। और जो इनकी 10वीं की जो परीक्षा थी, इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। और जो इंटरमीडिएट था, इन्होंने इलाहाबाद से की।
इंटरमीडिएट की जो परीक्षा थी इलाहाबाद से की। रामचंद्र शुक्ल ने मिर्जापुर न्यायालय में नौकरी भी की। ये नौकर है, इसको हम नौकरी कर लीजिए। एक सेकंड रुक जाइए, ये नौकर नहीं, ये नौकरी है। में नौकरी की और नौकरी इनके अनुकूल नहीं था। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वो मिर्जापुर न्यायालय में नौकरी भी की। इंटरमीडिएट परीक्षा के साथ साथ इन्होंने इंटरमीडिएट परीक्षा के साथ साथ न्यायालय में नौकरी भी की, लेकिन नौकरी इनके अनुकूल नहीं थी। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल उसके बाद मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक बने। मिर्जापुर न्यायालय में नौकरी की, और जब न्यायालय में इनके अनुकूल नौकरी नहीं मिली तो ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल से इन्होंने चित्रकला के अध्यापक बने। और इसके साथ साथ इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध और नाटक आदि की रचना की। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इन्होंने साथ साथ स्कूल के चित्रकला के अध्यापक भी बने, और अध्यापक के साथ साथ इन्होंने कई कहानियां लिखी। इन्हें कहानी का जनक भी कहा जाता है। कविता भी लिखी, निबंध भी लिखा और नाटक और कई विधाएं इन्होंने लिखी। और हिंदी का यह साहित्यकार सन 1941 में स्वर्गवासी हो गया। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का थे, ये इनका जो निधन है वो 1941 में हुआ। बस आपको इतना लिखना। इसके बाद में इनकी रचनाएं आ गई। इनकी रचनाएं तो बहुत हैं। आपको थोड़ा जो निबंध है, ये चिंतामणि जो 2 भाग में है, विचार वीथी हो गया। जो इनकी आलोचना है, रसमीमांसा, त्रिवेणी और सूरदास है। आपको शॉर्ट में लिख देना है, थोड़ा। वैसे तो इनकी सबसे जो इम्पोर्टेंट इतिहास जो है, ये हिंदी साहित्य का इतिहास। जो हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ते हैं, जो रामचंद्र शुक्ल ही के द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है, वही सर्वमान्य मत से है। उसी को हम पढ़ते हैं। इनका जो संपादन है वो जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली और आदि। इसमें एक और लिखने के लिए आता है, साहित्यिक में योगदान या इनका साहित्यिक में योगदान अपने हिसाब से लिख देना। इनके साहित्यिक में योगदान, इन्होंने निबंध, आलोचना, इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, अनेक प्रकार के इन्होंने विधाएं लिखी। इनका मतलब जो साहित्य में योगदान है वो उच्च कोटि की है। आप कुछ इनके बारे में लिख दें, उनका साहित्यिक योगदान हो गया। उसके बाद में हम जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के महान कवि, जो हिंदी साहित्य के हैं वो महान कवि, नाटककार, कहानीकार और निबंधकार। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। जो हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार, इसको लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिख रहे हैं तो इसमें आपको हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी काशी के प्रसिद्ध सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था। जयशंकर प्रसाद के पिता का क्या नाम था? बाबू देवी प्रसाद था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। वैसे जितने भी कवि थे, उस समय के जितने भी कवि थे, सबकी जो प्रारंभिक शिक्षा होती थी वो घर पर ही होती थी। तो आप किसी का भी जीवन परिचय लिखें, अगर उस युग के कवि हैं, जो उसमें उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो उनके घर पर ही हुई। आप किसी भी कवि का जीवन परिचय लिखते समय उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा उनके घर पर ही हुई, ये लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनकी शिक्षा घर पर ही हुई। स्व अध्याय से अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का ज्ञान प्राप्त हुआ। यह इनको स्व अध्याय से अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का ज्ञान प्राप्त हुआ।
साथ ही वेद पुराण और इतिहास का भी अध्ययन की। जो जयशंकर प्रसाद थे, यह स्व अध्याय से की जो स्व अध्याय से अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का ज्ञान प्राप्त हुआ। साथ ही वेद पुराण इतिहास का भी अध्ययन की। इन्होंने वेद पुराण और इतिहास का भी ज्ञाता थे, यानी ये अध्ययन भी किया था। इनके माता पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार को भी संभालना पड़ा। इनके जो माता पिता थे, इनके बाल्य ही अवस्था में इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई थी, तो इनको परिवार संभालना पड़ा। भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु हो जाने से दुख का पहाड़ टूट पड़ा। जो जयशंकर प्रसाद जी थे, इनकी भाभी की भी मृत्यु हो गई। इनके पिता, बड़े भाई और माता की मृत्यु जो पहले ही हो चुकी है, उसके बाद में इनकी भाभी की भी मृत्यु हो गई जयशंकर प्रसाद की। और एक पत्नी की, जयशंकर प्रसाद की जो पत्नी थी, उनकी एक पत्नी की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। इससे दुख का पहाड़ टूट पड़ा। जो जयशंकर प्रसाद के ऊपर एक दुख का पहाड़ टूट पड़ा। ऐसे संघर्ष करते हुए और चिंताओं से ये क्षय रोग ग्रस्त हो गए क्षय रोग से ग्रस्त हो गए क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। जो जयशंकर प्रसाद हैं, ऐसे चिंताओं में, ऐसे दुखों में ये संघर्ष करते हुए इनको इतना चिंता हो गई, क्षय रोगग्रस्त से पीड़ित हो गए। और इसी रोग के कारण इन्हें 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी में केवल 48 साल की आयु में स्वर्गवास हो गया। जयशंकर प्रसाद जी का क्षय रोगग्रस्त के कारण ये 14 नवंबर सन 1937 में केवल 48 वर्ष की आयु में स्वर्गवास हो गया। जो इनकी रचनाएं हैं, ऐसे रचनाएं इनकी कई रचनाएं हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको आपको लिखना है। इनकी सब रचनाएं आप नहीं लिख पाएंगे, कोई जरूरी भी नहीं है आपको सब रचनाएं लिखने के लिए। इनकी नाटक जो है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, कामना, राजश्री और आदि आदि आपको लगाना है। हर एक मतलब आपको जो नाटक लिखो, कहानी संग्रह जो नाम लिख रहे हैं उसके आगे आपको आदि लगाना जरूरी है। इससे और भी हैं, आदि का मतलब और भी हैं। इसमें हम केवल स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, कामना, राजश्री आदि। कहानी जो इनकी संग्रह है छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल आदि। उपन्यास जो इनका कंकाल, तितली और इरावती आदि है। काव्य है जो कामायनी, जो महाकाव्य है। जो जयशंकर प्रसाद की कामायनी है, ये महाकाव्य आती है। आंसू और झरना आदि ये सब काव्य हैं। और इसमें आप तीसरा जो देख लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको देखने को मिल जाएंगे, ये आपके पेपर में इनका जीवन परिचय लिखने के लिए 90% चांस है कि आएगा ही आएगा। इनकी जीवन परिचय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म था वो 1884 ईस्वी में हुआ था। जो बिहार राज्य के एक छपरा जिला है, और छपरा जिले में एक जीरादेई नामक गांव है, उसमें हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। क्या था? राजेंद्र प्रसाद के पिता का नाम महादेव सहाय था। इनका जन्म कहाँ, जन्म स्थान आपको याद करना बहुत जरूरी है। जन्म स्थान 1884, रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ही वर्ष पैदा हुए थे। एक ही वर्ष में इनका जन्म हुआ था। ये भी आपको मतलब आसानी हो जाएगी थोड़ी आपको याद करने के लिए। जो रामचंद्र शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, एक ही वर्ष इनकी जन्म हुई थी 1884 में उनका, और 1884 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी जन्म हुआ था। ये इनका बिहार जिले में, उनका बस्ती जिले में, उनका उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका बिहार में हुआ था। उसके बाद में इनके पिता का नाम महादेव सहाय था।
राजेंद्र प्रसाद एक कृषक परिवार के थे। जो राजेंद्र प्रसाद थे, इनके पिता, उनके जो परिवार था वो कृषि में, मतलब कृषक परिवार था, खेती बाड़ी करते थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए एलएलबी की। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए और एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। ये परीक्षा में प्रथम आते थे। ये जो मेधावी छात्र थे, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अच्छे, मतलब इनको पढ़ने में रुचि थी, ये हमेशा प्रथम आते थे, चाहे जो भी क्लास में पढ़ते थे। ये मेधावी छात्र थे और सबसे अच्छा अंक लेकर आते थे। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए और एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। और उसके बाद ये कलकत्ता और पटना हाई कोर्ट के वकील भी थे। इन्होंने कलकत्ता और पटना हाई कोर्ट में वकालत भी की। इनकी राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत योगदान था। इन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और चंपारण आंदोलन में भी हिस्सा थे। ये सब कुछ छोड़ के चंपारण आंदोलन, जो चंपारण आंदोलन था, उसका भी ये हिस्सा थे। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत का गणराज्य प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कब बनाया गया? 1952 ईस्वी से 1962 ईस्वी तक, यानी ये 10 साल भारत के प्रथम राष्ट्रपति, उसके बाद में दोबारा भी राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया। भारत रत्न की उपाधि, इनको भारत रत्न की जो उपाधि थी, इनको जो अलंकृत किया गया 1962 ईस्वी में, इनको 1962 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जो भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, मतलब उपाधि है, भारत रत्न। इनको 1962 में अलंकृत किया गया। राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करते हुए, आपको ये इनकी जो दो इनकी राष्ट्रपति कब बने थे? 1952 से 1962, ये याद रखना है, बहुत जरूरी है। उसके बाद में इन्हें भारत रत्न कब मिला? 1962 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न मिला। और राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करते हुए, राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करते हुए 28 फरवरी 1963 में ये दिवंगत हो गए, हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से विदा ले ली। ये 28 फरवरी 1963 में दिवंगत हो गए, हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से विदा ले ली। राजेंद्र प्रसाद की रचनाएं, सबसे पहले चंपारण में महात्मा गांधी, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको देख लीजिए। चंपारण में महात्मा गांधी, बापू के कदमों में, मेरी आत्मकथा, मेरे यूरोप का अनुभव, गांधी जी की देन आदि इनकी कई रचनाएं जो राष्ट्रीयता पर, आंदोलन पर ही इनकी सारी रचनाएं हैं। ये राष्ट्रीय निस्वार्थ सेवा की और इनका राष्ट्रीय आंदोलन में और देश आज़ादी में इनका बहुत महत्वपूर्ण था। उसके बाद में आप थोड़ा और अच्छे से लिखने के लिए, आप उसके नीचे इतना कुछ लिखने के बाद आप जीवन परिचय के नीचे एक लाइन खींच के उसमें आपको लिख देना है। जैसे यहाँ पर उनके पिता का नाम, जिसका जीवन परिचय लिख रहे हैं, उसके बाद में उनका जन्म स्थान, उनकी मृत्यु, उनके पिता का नाम, उनकी रचना, तो इससे और स्वाभाविक और सुंदर लगेगा अच्छी तरीका से। अगर आपके पास समय है तो लिखिए, अच्छा रहेगा, नहीं वरना कोई ज़रूरत नहीं है आपको लिखने के लिए। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी। ये 3 जीवन परिचय आप याद कर लीजिए, आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। दूसरी जो इसका वो काव्य खंड का है जीवन परिचय, वो हम अगले वीडियो यानी कल इम्पोर्टेंट जीवन परिचय आपको हम कल बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।